अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 9th में आप चैप्टर नंबर 1 सेट्स, चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स, चैप्टर 3 लोगैरिथम, चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर 7 मैट्रिसेस, चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं बेटा। अब इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज के लिए बेटा मैं क्लास मैट्रिक के 2010 से लेकर 2019 तक के एमसीक्यू जो के क्लास 9 से हैं, इन चैप्टर्स के एमसीक्यू जो बेटा मैं वो करवाने जा रहा हूँ 1 बाय 1। हम तमाम ईयर्स के एमसीक्यूज आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे बेटा। अगर आप इन तमाम वीडियोस को अच्छे से देख लें तो इंशाल्लाह 100% बेटा आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। बेटा क्लास 9th मैथ्स के लिए मैं 2019 मैट्रिक के 10 इयर्स से बेटा मैं एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट 2 एमसीक्यू बेटा ये क्लास मैट्रिक से रिलेटेड हैं और थर्ड एमसीक्यू पर आ जाइए क्लास 9th के लिए है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस b इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है? जस्ट रेसिप्रोकल से। इन्वर्ट करने से मतलब अगर a ओवर b है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना हो तो आप कर दोगे b ओवर a। अगर गिवन b ओवर a होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a ओवर b गिवन होगा तो b ओवर a। 2 गिवन है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, x गिवन है 1/x जिसे आप x इनवर्स भी कहते हो। तो अब आप ये बताइए कि a माइनस b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ऑब्वियसली 1 ओवर a माइनस b होगा। तो ऑप्शन पे देखते हैं 1 ओवर a माइनस b बेटा ये रहा। तो याद रहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ रेसिप्रोकल करना है बेटा। एक चीज और भी होती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स के लिए आप क्या करते हो? साइन चेंज करते हो। अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना हो तो -2 कर दो और -2 का बनाना हो तो +2 कर दो। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -2 और -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2। ऐसे ही x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -x और a प्लस b का एडिटिव इनवर्स बनाना अगर हो ना आपको तो क्या करोगे? आप साइन चेंज कर दोगे। तो क्या करोगे? -a - b। और अगर a - b का एडिटिव इनवर्स बनाना हो तो चेंज साइन कर दो। a प्लस में है -a, b माइनस में है तो बेटा +b। और अगले स्टेप में अब इसे अरेंज कर दो, -a + b को लिखो आप b - a। तो एडिटिव इनवर्स साइन चेंज कर कर बनता है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, x का एडिटिव इनवर्स -x। ऐसे ही -2 का +2, -x का +x, a + b का -a - b और a - b का -a + b। ऐसे ही अगर लिखा हुआ हो ना 1 ओवर a + b और आपको इसका एडिटिव इनवर्स बनाना हो तो साइन चेंज कर दिया करो। अब साइन चेंज कैसे करेंगे? हम सिर्फ एक बार माइनस लिखेंगे और 1 ओवर a + b और अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो सिंप्लीफाई कर कर देखो कैसे बन सकता है। 1 ओवर a + b का एडिटिव इनवर्स -1 ओवर a + b भी होगा
और उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, माइनस ऊपर भेज दीजिए, a प्लस बी बेटा एज इट इज रहेगा, या ये कर सकते थे इसी का एडिटिव इनवर्स 1 ओवर माइनस नीचे भेज दीजिए माइनस a माइनस बी। तो जरा तवज्जो फरमाइए, 1 ओवर a प्लस बी का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस 1 ओवर a प्लस बी। इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो माइनस आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 ओवर a प्लस बी, या तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो माइनस a प्लस माइनस ए माइनस बी। ये है एडिटिव इनवर्स। तो वापस से बेटा हम अपने एमसीक्यू पर आ रहे हैं। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a माइनस बी इज, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है तो रेसिप्रोकल कर दीजिए 1 ओवर a माइनस बी। और अगर एडिटिव इनवर्स बनाना हो तो आप देख सकते हो उसके लिए क्या करना होगा आपको साइन चेंज। Students, now we are on 5th MCQ. If x cube plus 4x square minus 7x plus 3 divided by x minus 1, then the remainder is, बेटा रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है बेटा, अगर आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस 1 से तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो x की वैल्यू बन गई 1। अब इस x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो आपको मिल जाएगा रिमाइंडर। तो देखिए मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। अब मैं इसमें पुट कर दूंगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1। अब मैं इसे कर रहा हूँ बेटा सिंप्लीफाई, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो x की जगह पर ब्रैकेट बनाने के बाद मैं 1 पुट कर रहा हूँ। 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 7 1 जा 7 प्लस 3, 1 4 1 जा 4 माइनस 7 प्लस 3। तो बेटा 1 प्लस 3 हुआ 4 और 4 प्लस 3 हुआ 7 और माइनस 7 बाद में मैंने लिखा, पहले प्लस वालों को ऐड कर लीजिए, माइनस 7 एज इट इज, आंसर हुआ 0। 0 क्या है बेटा, 0 को हम कहते हैं रिमाइंडर, 0 को हम कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर का आंसर आ गया 0। तो ऑप्शन पे जाइए और रिमाइंडर चूज कर लीजिए। तो देखिए 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 का 4, 7 1 का 7, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3, अच्छा 5 प्लस 3 8 हो रहा था तो मैंने मिस्टेक कर दी, ये 8 होगा और 8 माइनस 7, तो रिमाइंडर बन रहा है 1। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, 1। Now we are on next MCQ number 6. If x is equal to 2 plus root 5, then x square is, देखिए बेटा x is equal to 2 plus root 5 और आपको क्या बनाना है x स्क्वायर। तो बेटा याद रखिएगा कि हम यहां पर स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, स्क्वायरिंग दो साइड्स, एक्स स्क्वायर और 2 प्लस रूट 5 के ऊपर स्क्वायर कैसे आएगा, बेटा होल स्क्वायर करना होगा। ऐसा नहीं है कि 2 का स्क्वायर कर लिया 4 और रूट 5 का स्क्वायर कर लिया, गलत, बेटा होल स्क्वायर करना होगा एक्स स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर को आप ओपन करोगे, तो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेट्स सपोज यहाँ माइनस होता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, a इज 2, b इज रूट 5, 2
रूट 5, 2 स्क्वायर इज 4, रूट 5 का स्क्वायर बेटा 5 होगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 रूट 5। अब बेटा 4 प्लस 5 ये तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 रूट 5 एज इट इज। तो बेटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो आंसर होगा बेटा 9 प्लस 4 रूट 5। MCQ number 7, the characteristic of log 226.7। बेटा इस केस में अगर नंबर 1 या 1 से ग्रेटर होगा तो कैरेक्टरिस्टिक होगी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी बेटा, और अगर नंबर 1 से लेस होगा मतलब 0 पॉइंट कुछ भी 0.0235 0.00578 9 कुछ भी, तो इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगी। बेटा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक के केस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर नंबर 1 या ग्रेटर है तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन अगर नंबर इस तरह से 0 पॉइंट कर है तो इस केस में होगी बेटा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बेटा देखना बहुत आसान है। अगर 0 पॉइंट है तो आप बोल देना 1 बार, 0.0 है कैरेक्टरिस्टिक बनेगी बेटा 2 बार, 0.000 अगर है मतलब कि इस तरह से टोटल 4 जीरो नजर आ रहे हैं तो 4 बार। अच्छा 1 बार को हम -1 भी कहते हैं, 2 बार को -2, 4 बार को -4, ये एक ही बात है। तो ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखना है आपने, आपने देखना है इसके लिए फॉर्मूला होगा पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल -1। n क्या है, n है डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल। तो बेटा ये पॉइंट से पहले देखो, बाद में मत देखो, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं। तो आपने यहाँ पर n की वैल्यू 3 लिखनी है, 3 - 1, तो कैरेक्टरिस्टिक होगी बेटा 2। नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में या तो -1 1 बार, -2 या 2 बार, -4 या 4 बार, लेकिन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक में हम सिर्फ लिखते हैं जो भी नंबर आ रहा हो वो, जैसे 2 आ रहे हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बनेगी बेटा 2। लेट्स सपोज कि अगर यहाँ पर होता 22.678, तो अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे देखी जाती, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 2 ना, 2 डिजिट्स है ना, तो 2 - 1 कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 1। लेट्स सपोज अगर होता 22678, तो हम क्या करते, पॉइंट तो नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब बेटा पॉइंट एट द एंड है, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है n - 1, 1 2 3 4 5 है ना बेटा, 5 - 1 कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी 4। तो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल -1, ये है पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के लिए। और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप देखोगे कितने जीरो मौजूद हैं, 0.1 बार, 0.02 बार, 0.004 बार। Number 9th MCQ, 8 power 1/3 multiplied by 36 power 1/2 is equals to, बेटा इसका आंसर 8 36 12 24 में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बेटा हम इसे सिंपलीफाई करेंगे, 8 रेज टू 1/3, 36 रेज टू 1/2। बेटा 8 2 क्यूब होता है और 36 जो है ना वो 6 स्क्वायर होता है, तो जो होल पावर है उसका क्या करेंगे, बेटा जो होल पावर है ना 1/3 वो, और पावर पावर से मल्टीप्लाई का रूल है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ दी पावर होगा। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 पावर, ये 3 3 कैंसिल आउट, 2 पावर 1, 2 2 कैंसिल आउट, 6 पावर 1, तो 2/6, आंसर इज 12, सो करेक्ट ऑप्शन इज 12।
नंबर 9 -5, -3 बेटा ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं। इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, बेटा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इस तरह से जब भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो, राउंड ब्रैकेट बना हुआ हो और दो चीजें, दो नंबर्स अंदर कुछ भी लिखे हुए हो, तो हमें ये बताना होता है कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। अब जो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रीजन है, ये जो एक्स और वाई के बिटवीन आ रहा है, इसे हम कहते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और वो रीजन जो माइनस एक्स और वाई के बिटवीन है, ये रीजन, इसे हम कहेंगे बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। और माइनस एक्स और माइनस वाई के बिटवीन ये जो रीजन है, इसे हम कहेंगे बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। और एक्स और माइनस वाई के बीच में इस रीजन को हम कहेंगे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे या सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉइंट्स आएंगे। अगर हमें पॉइंट्स का क्वाड्रेंट डिसाइड करना हो तो उसके लिए बहुत ही आसान सा रूल है, अल्लाह ने आपको आंखें दी है, उनका इस्तेमाल करें। देखिए ये जो लाइन है ये एक्स है और ये जो लाइन है ये वाई है, तो बस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लीजिए एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में राउंड ब्रैकेट के अंदर। पहले आप एक्स लिखोगे, दूसरे नंबर पर आप वाई लिखोगे। अब ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा राउंड ब्रैकेट के अंदर, इस रीजन की ये लाइन माइनस एक्स है और इस रीजन की, इस क्वाड्रेंट की ये लाइन वाई है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, इस रीजन की एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स और इसकी वाई की वैल्यू और वो भी माइनस वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, इसमें एक्स आ रहा है और ये बाउंड्री देखनी है हमने माइनस वाई। तो अब देखिए हम डिसाइड करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर वो पॉइंट होगा जिसमें एक्स और वाई होगा, मतलब बोथ आर पॉजिटिव। साइंस देखने हैं आपने, नंबर्स मैटर नहीं करते, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 2, कुछ भी लिखा हुआ हो 2 3 5 7 कुछ भी। इफ बोथ आर पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इफ बोथ आर नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। मैं पहले आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बता दूं। जैसे मैंने लिखा 1,2 बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैंने लिखा 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट की कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। -2 -3 दोनों नंबर्स नेगेटिव में जब भी होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नंबर्स जब भी पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का मसला करते हैं बेटा। इसमें देखिए सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्योंकि एक सेकंड और फोर्थ को डिसाइड करना है, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। -5,7 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। लेट्स सपोज के 2 -3 बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो कैसे याद रखना है, फर्स्ट में बोथ आर पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ और सेकंड का मसला हल करते हैं। हर वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा जिसमें पहली वैल्यू नेगेटिव हो, दूसरी पॉजिटिव हो। हर वो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा इसमें पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू नेगेटिव हो। अब देखिए -5 -3 बोथ आर नेगेटिव ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा। अगर दोनों प्लस में होते, लेट्स सपोज के 5 3 की बात की जा रही होती तो मैं कहता फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ आर नेगेटिव, अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट मार्क कर दूंगा। ये बहुत आसान होता है बेटा क्वाड्रेंट को चूज करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत दफा ये एमसीक्यू आता है। नाउ वी आर ऑन 13th एमसीक्यू। इफ log टू द बेस 7, देखो बेटा ये है log और जो नीचे लिखा हुआ होगा उससे बेस रीड करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। log की बेस 7 है बेटा।
log the base 7 of x इक्वल टू 2। तो log किसका है? log of x है बेटा, बराबर किसके है? 2 के। तो ये log आपको बताया जा रहा है। देन x इज, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। बेटा x की वैल्यू कैसे निकलती है? log से। देखो बेटा, हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना नहीं जानते, हम लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं जानते, लेकिन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है बेटा? जिसमें लॉग आ रहा हो वो लॉगरिथमिक इक्वेशन, और जिसमें लॉग ना हो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, तो पहले अब मैं देखो इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। देखो इक्वेशन में इक्वल टू तो आता ही आता है। अब सबसे पहले मुझे क्या चूज करना चाहिए? बेस। तो मैंने बेस लिख लिया बेटा। बेस लिखने के बाद बाकी रह गया x और 2। अब इनको हम क्या करेंगे? इन्हें हम स्वैप कर देंगे। स्वैप करने का मतलब क्या है? क्रॉस कर देना। 2 यहाँ आएगा, x वहां जाएगा। तो 2 यहाँ लिख दीजिए, x वहां लिख दीजिए। तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन थी। और अब हमने क्या बना लिया बेटा? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 7 स्क्वायर इक्वल टू x, आप जानते हो बेटा 7 स्क्वायर होता है 49। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? 49। ऑप्शंस में चलते हैं। ऑप्शंस में लिखा हुआ है 14, 128, 49, 64। तो आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 49। बेटा नंबर 14 MCQ। if x plus y equal to 5 and x minus y equal to 5। बेटा यहाँ पर x plus y की जगह पर a plus b, p plus q कुछ भी लिखा जा सकता है। x minus y, a minus b या p minus q कुछ भी लिखा हुआ होगा, और ये वैल्यू 5 और 5 की जगह पर वो चेंज भी कर सकता है। देन 4xy इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बेटा आपको 4xy की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एग्जाम में यही एमसीक्यू 4xy की जगह पर ये भी आ सकता है। देन देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या देन के बाद यहां आ सकता है बेटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो बेटा मैं आपको तीनों बताऊंगा कि एग्जाम में ये भी फाइंड आउट करना हो, इन तीनों में से कोई एक फाइंड आउट करने का आ सकता है। तो अब देखिए सबसे पहले 4xy कैसे फाइंड आउट होगा। देखिए बेटा फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। 4xy के लिए या 4ab के लिए हम ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब मैं इसे लिख लेता हूं बेटा, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। अब इसमें वैल्यूज पुट कर कर मैं सिंप्लीफाई करूंगा। बेटा x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 5। तो बेटा 5 का स्क्वायर करूंगा मैं। x माइनस वाई की वैल्यू क्या बताई गई बेटा मुझे? 5। 4xy वो तो अननोन है बेटा, एज इट इज। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 4xy बेटा एज इट इज, 25 माइनस 25 0। तो 4xy की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो बेटा हम यहाँ से मार्क कर लेंगे 0। लेट सपोज कि अगर मुझे फाइंड आउट करना होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अब देखो मैं क्या चेंजेस करता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला चेंज होगा। अगर मुझे फाइंड आउट करना हो, अगर मुझे फाइंड आउट करना हो ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाद क्या आएगा? तवज्जो फरमाइए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन याद करो बेटा फॉर्मूले में यहाँ पर 2 भी आया करता था। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ना इस फॉर्मूले को ए बी की फॉर्म में पहले लिखना है बेटा। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब मैं इसे अगले स्टेप में कन्वर्ट कर देता हूँ x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर, और अगेन बेटा मुझे यहाँ भी चेंजेस करनी पड़ेगी, और ये आ गया यहाँ पर 2x प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ आएगा अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा ये तो फॉर्मूला है, ये मेमोराइज करना है अब x प्लस वाई की वैल्यू 5 बताई गई थी, 5 का स्क्वायर, और प्लस आ गया फॉर्मूले का, फिर बेटा x माइनस वाई की वैल्यू 5 बताई गई है, 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 क्या बनेगा बेटा, चलिए मैं पहले ना रिमूव कर देता हूँ ताकि बात जरा बेहतर तौर पर समझ में आ जाए। यहाँ पर इक्वल्स टू है और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा ये बन गया 50, और ये 2 बेटा यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेटा ये वैल्यू आ गई। तो डिपेंड करता है बेटा अननोन पर। लेट सपोज कि अगर मुझे फाइंड आउट करना हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए बेटा, अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इसके हिसाब से, और इसका फॉर्मूला है बेटा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई is equals to x square minus y square. We have x minus y which is 5, x plus y which is also 5, 5 5s are 25, x square minus y square, beta hence we got value of x square minus y square. तो बेटा इस तरह से एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने हर तरह से डिस्कस कर दिया कि इस तरह का एमसीक्यू एग्जाम में कि बेटा कैसे कैसे आ सकता है। बेटा एमसीक्यू नंबर 14 सॉरी 15, इफ बल्कि यहाँ पर होगा फाइंड, बल्कि ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर होना चाहिए इफ तो नहीं, सो कट कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, HCF ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एस। बेटा आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक है और दूसरा है बेटा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका HCF बताना है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि HCF का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स, सिर्फ कॉमन देखो, कॉमन फैक्टर्स देखो, तो पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले इनके फैक्टर्स बनाने चाहिए, किस किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर्स कैसे बनेंगे, सिंपल बेटा फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बेटा इसके फैक्टर्स नहीं बनते, वी कैन नॉट फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। तो अब आप ये देखिए कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में कॉमन है बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बेटा यही आपका HCF होगा। लेट सपोज कि अगर आपसे कहा जाता LCM बताइए, तो LCM कैसे बताएंगे हम, LCM के लिए फॉर्मूला याद कर लो, इसमें तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, लेकिन LCM में कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों देखे जाते हैं। तो कॉमन फैक्टर तो आपने देख लिया
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अब आप देखोगे बेटा नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। तो बेटा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फैक्टर तो कॉमन था। नॉन कॉमन में क्या आएगा, सिर्फ ए प्लस बी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई के बाद नॉन कॉमन फैक्टर है मेरे पास a प्लस बी। अब आप ये बताइए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, तो फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर एलसीएम कैलकुलेट करना होता मुझे तो फिर आंसर था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एचसीएफ बताइए। बहुत सिंपल है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज रिटन एज। बेटा अगर ये ए एंड बी है ना तो आंसर होगा ए क्रॉस बी, लेकिन अगर ये होता बी एंड ए तो फिर आंसर क्या होता बी एंड ए का बी क्रॉस ए। देख लिया करें आप तवज्जो के साथ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी है तो ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बी एंड ए है तो बी क्रॉस ए आंसर होगा। नंबर 19th एमसीक्यू, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज। बेटा याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम टोटल होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होगा बेटा 180 डिग्री। सी कॉम्प्लीमेंट्री 90, एस सप्लीमेंट्री 180, तो द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90, पिक कर लिया मैंने यहां से। नंबर 20, इफ ए मॉड इज इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, तो मैट्रिक्स का नाम बताइए, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। बेटा याद रखिएगा अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होगा तो मैट्रिक्स को कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर 0 ना हो मतलब कोई नंबर आ जाए तो फिर हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ ए मॉड इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 पर सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा इस वीडियो में हमने क्लास मैट्रिक के 2019 ईयर के वो एमसीक्यू सॉल्व किए हैं जो कि क्लास 9th के कोर्स के हिसाब से हैं, कराची बोर्ड के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम एमसीक्यू समझ में आए होंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू सून। थैंक यू।